इस नंबर और एक्सेल की आज यही 11 ट्रिक हम करने वाले हैं जो आपके काम को स्पीड अप कर देती है और आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। आज मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर किया है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, वो भी कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस ट्रिक में आपके पास आती है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल काम करता है किसी पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन में भी एक पैटर्न होना चाहिए और आंसर में भी एक पैटर्न होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, दोनों में सिमिलर काउंट ऑफ डेटा है और हमें फुल नेम निकालना है। मतलब जो आपका आंसर लेकर आना है वो है सेम काइंड ऑफ डेटा। तो इसको हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है फ्लैश फिल पे कि हमें यहाँ पे काइंड ऑफ डेटा कैसे लाना है। तो हमें फर्स्ट नेम देना पड़ता है, जैसे करण है, ठीक है, करण सिंह। आपको क्या करना है, कंट्रोल ई कर देना है। तो आप देखोगे कि ये सारे में आ गया। क्या होता है, ये फ्लैश फिल आपका पूरा कवर अप कर देता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक आपके पास आती है रिमूव डुप्लीकेट्स। दूसरी ट्रिक क्या कहती है, मान लीजिए मुझे ये हमारा डेटा है और इसमें हमें डुप्लीकेट डेटा को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ऐसे में पता कैसे चलेगा कि हमारे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है? तो मान लीजिए सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट किया और यहाँ से डेटा टैब, एक्सेल के अंदर डेटा टैब में जाओगे, यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे देता है एक्सपेंड दैट सिलेक्शन। यानी कि आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हो कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि आप जो कंटिन्यू जो सिलेक्शन किए हो बस उसी में से चेक करना चाहते हो। तो नॉर्मली जो मैंने सिलेक्ट किया है उसी से रिमूव देखना है कि मुझे डुप्लीकेट कितनी है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, रिमूव करती हूँ। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन ऑल, नो, ओनली वन, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया है कि 23 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड दैट रिमूव, यानी आपकी 23 वैल्यू जो थी डुप्लीकेट थी और 27 आपकी यूनिक वैल्यू रीनेम है। यानी जो 27 है तो वो नॉर्मली है और 23 डुप्लीकेट वैल्यू थी। ओके, मैंने किया। अब यही पे मुझे ऑल डेटा करना है, यानी कि मुझे पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और पूरे डेटा में पता करना है कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब मैं रिमूव डुप्लीकेट में जाती हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ और नॉर्मली ओके कर देती हूँ और यहाँ से बताता है नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, यानी इसमें बताता है कि रोज, पूरे रोज को कवर करता है, पूरे कॉलम को, कि अगर वैल्यू इसमें डुप्लीकेट होती तो ये डुप्लीकेट को बताता, अगर नहीं है तो नहीं बताता। अभी आप देखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरी ये डुप्लीकेट वैल्यू थी तो मैंने उसको डुप्लीकेट किया, लेकिन ये मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है तो ये इसको कवर कर देता है। आप देखोगे कि ये पूरे फुल कवर था। मैंने फर्स्ट रेंज दिया था जिसमें डुप्लीकेट थी वैल्यू, तो उसको हटा दिया। यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं दिया क्योंकि वो डुप्लीकेट्स में आ रही थी, तो उसको रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रिक जो आपके पास आती है वो है टेबल क्रिएशन। आपको बस कंट्रोल ए से ऑल डेटा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस कर देना है और ओके प्रेस कर देना है, तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जाके डिजाइन पे जाके आप कोई भी कलर डिजाइन का सिलेक्शन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कलर में क्रिएशन रख सकते हो, लेकिन यहीं पे आप इंसर्ट स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और कर दो क्या, मुझे जेंडर और कोर्स का चाहिए और ओके कर दो, तो आप यहाँ से स्लाइसर भी ला सकते हो। आपने ये किया और इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। आप इसको रिमूव करके इसमें थोड़े से डेटा ऐसे कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, तो स्लाइसर लाके चेक करके यहाँ पे रख सकते हो। आप अपना स्लाइसर के भी उससे कर सकते हो, लेकिन यहीं पे अगर हमें फॉर्मेटिंग मिलाना है, यानी टेबल को डिजाइन से कन्वर्ट करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करना है,
तो जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो अपने डेटा में इस्तेमाल होती है। जैसे कि मान लीजिए ये अभी हमारा डेटा ये इतना है, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मेटिंग करना है। पहले तो मैं टेबल में इसको कन्वर्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके कंट्रोल टी किया और टेबल डेटा में कन्वर्ट किया। अब यहीं पे मुझे फॉर्मेटिंग में लाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नेम रखा 11, टैब दबाया और यहाँ पे लिखा रचना। तो ऐसे ही अगर हम टैब दबाते चले जाएंगे तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी ऑप्शनली आती जाती है, हमें आगे नॉर्मली करने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे कि इसकी फॉर्मेटिंग आगे नेक्स्ट बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह आप ये कन्वर्ट करके रख सकते हो, आपको बार बार टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है कंट्रोल टी से होने वाली इस्तेमाल, यानी टेबल में कन्वर्ट होने वाली ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक आपके पास जो होने वाली है वो है कन्वर्ट इनटू वैल्यूज, यानी कन्वर्ट वैल्यू इनटू वैल्यू का मतलब क्या है, या तो आप इस डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या थोड़ा सा इजी में बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं टैब करती हूँ, टैब करके यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज यूज करती हूँ। फॉर्मूला यूज किया, इक्वल किया, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और टैब दबाया। यहाँ पे लिखा टॉप बॉटम टू टॉप, यानी मैंने लिखा 33.356 या 564 इसका टू 984, ठीक है। या ऐसे कन्वर्ट किया मैंने 876 इतना किया, कन्वर्ट किया, इंटू कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये सारी वैल्यू इसमें फिक्स होके आ गई। अब ये वैल्यू को मैं बार बार लिखती हूँ, यानी मैं कुछ भी लिखती हूँ, इंटर प्रेस करती हूँ तो अभी इसकी देखिएगा वैल्यू चेंज होती है। आप देखोगे इसकी वैल्यू कुछ भी लिखती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारी कन्वर्ट ना हो। जैसे कि ये हमारी एक वैल्यू लिखी है, यानी फॉर्मूले, ये भी तो फॉर्मूले में है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे। तो नॉर्मली है, आप इसको पहले डेटा को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, लेकिन यहीं पे अभी हमें क्या करना है, पेस्ट करना है, इसी वैल्यू के अंदर हमें पेस्ट करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एकदम सटीक से मैं चेंज में बताती हूँ कि आप कैसे करोगे। पहले तो इसको कंट्रोल सी किया आपने, फिर यहीं से कीबोर्ड से कंट्रोल अर्ट भी प्रेस करोगे। आप कंट्रोल अर्ट भी प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का ड्रॉप डाउन मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई, यहाँ पे आप वैल्यू पे कन्वर्ट करोगे, यानी ये फॉर्मूलाज पे अभी है, आप यहाँ पे वैल्यू पे कन्वर्ट करके अभी आप देखोगे जो आपकी वैल्यूज है वो कन्वर्ट चेंज नहीं होगी। मैं अभी कुछ भी लिखती हूँ और इंटर प्रेस करती हूँ तो क्या ये वैल्यू चेंज हुई, तो नहीं। तो इस तरह आप ये कर सकते हो, कंट्रोल सी के साथ इसको आप क्लियर करके कन्वर्ट करके रख सकते हो। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट ट्रिक। आपका होने वाला ड्रॉप डाउन, यानी डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। कोई ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको जहां पे भी ड्रॉप डाउन बनाना है, आप उस एरिया को सिलेक्ट करो, यानी मुझे यहाँ पे उस डेटा को ड्रॉप डाउन में लाना है, यानी डेटा वैलिडेशन में लाना है। तो मैं वहां पे सिलेक्ट करती हूँ और डेटा टैब में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रूल्स है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट का ऑप्शन लूंगी यहाँ पे, और सोर्सेस हमें देना है, सोर्सेस ये हमें देना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ पे देखना आप सब में हो जाएगा, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कोई सा भी नाम दे देती हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लग जाता है। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको इजी होता है किसी काम को ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, यानी ये वैलिडेशन रूल्स का हम क्लिक करके किसी काम को इजी बना देते हैं। तो इस तरह आपको टाइम नहीं लगता, ये टाइम को कम करता है। आप इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम लगा के आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट ट्रिक, जो कि आपके पास आती है क्विक हैंडल। क्विक हैंडल कैसे काम करता है, क्विक हैंडल करता है सारे काम जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। कैसे करना होता है, जैसे मान लीजिए एक बार के लिए मैं यहाँ पर सभी डेटा का टोटल कर लेती हूँ। पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और जहां हमें टोटल करना है तो आर्ट इक्वल के साथ हम इसका टोटल कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर
इसका हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन यानी क्विक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ये आपको दिखता है क्विक एनालिसिस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डेटा यानी डेटा बार्स में भी क्लिक करके देख सकते हो और चार्ट में भी देख सकते हो। मान लीजिए कि मुझे इस डेटा में पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और इस डेटा को सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा एनालिसिस यानी डेटा बार्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डेटा बार्स में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये हमारा डेटा बार्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहीं पे हमें क्या करना है, इसी डेटा में हमें चार्ट बार्स में लाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कलर्स में भी ला सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स में भी ला सकते हैं। अगर आपको चार्ट्स में लाना है तो आप यहाँ से चार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसको सेट करके रख सकते हो। आप यहीं से कन्वर्ट करके इसको सिलेक्ट करके रख सकते हो। आप देखोगे कि ये सेट हो गया था इसमें चार्ट में भी। लेकिन यही डेटा को आप सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद इसमें अगर कुछ और फॉर्मेटिंग में लाना है, जैसे कि मुझे लाना है टेबल्स में भी आप ला सकते हो। अगर आपको स्पेशल में लाना है यानी स्पीक लाइंस में लाना है तो आप यहाँ से ऐसे ला सकते हो और कई सारे डिजाइनर में आप इसको कन्वर्ट करके रख सकते हो। यहाँ से डिजाइन करके आप इसको कोई सा कलर भी दे सकते हो। तो इस तरह आप नेक्स्ट ट्रिक को कर सकते हो कन्वर्ट, यानी आपके काम को इजीली बना देता है। नाउ मूव द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक आपके पास आती है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और अब आपको हेडिंग नहीं देखने को मिलती, यानी आप हेडिंग देखते हो तो नहीं दिखती और आप इधर कॉलम जाते हो तो कॉलम कोई भी साइड में नहीं दिखती। तो इसमें हाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखाती हूँ जिससे कि आपका हेडर और आपका जो कॉलम है दोनों फिक्स हो जाते हैं। ऐसे केस के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो नॉर्मल तो सभी को आता है, एक थोड़ा स्पाइसी बताती हूँ कि आप अपने हेडर और अपने कॉलम को कैसे दोनों के बीच में क्रॉस सेल को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट हेडर ये है आपकी, ठीक है, और आपका सीरियल नेम है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भी दिखना चाहिए और यहाँ पे क्या है, हेडर हमारी पूरी दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यानी जो ये नेम है तो मैं सेकंड पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। फटा पे क्लिक करके रखूंगी यहाँ पे, जहाँ नहीं फर्स्ट नेम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आते हैं फीस पेन। फीस पेन पे हम क्लिक कर देंगे और आप देखोगे कि अगर हम हेडर यानी हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखोगे कि हमारी हेडिंग भी दिखती है और मैं इधर स्क्रॉल करूं तो मेरी ये कॉलम की भी दिखती है। तो आप इस तरह इसको फ्रीज कर सकते हो। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो आप यहाँ से अनफ्रीज भी कर सकते हो। तो ये हुआ हमारी नेक्स्ट ट्रिक। तो आइए दूसरी ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक जो आपके पास आती है आपकी कस्टम लिस्ट की। मान लीजिए आपको यह लिस्ट हमेशा से यही यूज करनी होती है, बार बार यही यूज करनी होती है, तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले इसका सिलेक्शन करना है। हम इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद हम यहाँ पे जनरल पे जाएंगे। आप जनरल ऑप्शन पे जाओ। जनरल पे जाओगे, यहाँ पे लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सोर्सेस लिखती रहते हैं, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल। आप यहाँ पे इसको क्या करो, सिलेक्ट करो और इसको क्या करो, डिलीट करो। यहाँ पे उसका सिलेक्शन दो, यानी इसका सिलेक्शन दोगे और इतना आपको ड्रॉप डाउन देना है आपको और यहाँ से इंपोर्ट करो, ऐड कर दो। आप देखोगे कि ये नाम हमारे में इस लिस्ट में, कस्टम लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आपको ओके कर देना है और आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखती हूँ बार बार, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग कर दूंगी तो आप देखोगे कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ वो पूरे इस नाम को दे दिया। तो आप इस तरह काम कर सकते हो। मैंने ये काम किया है। ये नेक्स्ट ट्रिक है कस्टम लिस्ट से। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या करती है, आइए सीखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए लास्ट में कोई अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें। आइए नेक्स्ट ट्रिक के साथ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके पास आती है मैक्रोज। मैक्रोज होते हैं ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी काम आप डेली करते हो उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
आपको पहले डेवलपर टैब में जाना होगा। आप पहले उसमें डेवलपर टैब में जाओ, यहाँ से माइक्रोस को ओपन करो, यहाँ पे लिख दो, कोई नेम दे दो। मैंने लिया कोई वर्क, मैंने लिया वर्क वेस्ट। आप कोई सी भी उस पे शॉर्टकट कीज दे दो। आप शॉर्टकट कीज कुछ भी दे दो। मैंने दिया W, मैंने दिया W और आपको ओके कर दे। तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सीरियल नेम लिखना है, तो मैं सीरियल नेम लिखती हूँ और टैब दबाती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम, यहाँ पे लिखती हूँ फादर्स नेम, अमाउंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, इक्वल करोगे और यहाँ पे नेम दे दोगे, सीरियल नेम दे दोगे और इनटू कर दोगे साइन से और एंटर प्रेस कर दोगे। अभी आप देखोगे कि ये हमारा टोटल का अमाउंट फंक्शन लग गया। लेकिन आपको यहीं पे क्या करना है, सेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रख लेती हूँ और मैं इस डेटा में कंट्रोल सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल T करती हूँ और टेबल में कन्वर्ट कर देती हूँ और ओके प्रेस कर देती हूँ। अभी आप देखोगे कि ये हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसी में हमें क्या करना है कि अब मुझे बार बार कहीं पे भी लाना है, जैसे नेक्स्ट शीट में लाना है मुझे, ठीक है। आप डेवलपर ऑप्शन पे जाके आप क्या करोगे, इस माइक्रोस को क्या बंद कर दोगे और कंट्रोल W प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप माइक्रोस का यूज करके इसको बार बार कंप्लीटली कर सकते हो। मैं नेक्स्ट शीट में आती हूँ, रिपीट करती हूँ इसी बात को, कंट्रोल W करूंगी। आप देखोगे कि इसमें लिस्ट में दे दिया। आप इसको कुछ नहीं करो, एंड कर दो और आप देखोगे कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो डेटा बार बार करते हो इसको यूज आप ऐसे कर सकते हो। तो मिनिमली आज ये इतना कवर करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सेल ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।